नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रीस एस्ट्रोनॉमी। मैं हूं स्तुति और आज हम बात करेंगे द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई सीरियस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सीरियस इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन आवर नाइट स्काई। इसका अपरेंट मैग्नीट्यूड -1.46 है और ये कैनिस मेजर कॉन्स्टेलेशन में है। सीरियस एक सिंगल स्टार नहीं है, ये एक बाइनरी सिस्टम है। बाइनरी सिस्टम यानी कि जिसमें दो स्टार्स एक दूसरे को रिवॉल्व करते हैं। सीरियस भी एक बाइनरी सिस्टम है। इसमें दो स्टार्स हैं, सीरियस ए एंड सीरियस बी। Sirius is a blue-white star with a surface temperature of approximately 9000 Kelvin, significantly hotter than our sun. इसकी जो मास है इसका ये 2 times that of our sun मास है। इसका रेडियस 1.7 times द रेडियस ऑफ आवर सन है और इसकी वजह से इसकी जो ल्यूमिनोसिटी है ये काफ़ी हाई है, nearly 25 times to compared to the luminosity of our sun। पर इसकी वेलोसिटी काफ़ी लो है। इसकी रोटेशनल वेलोसिटी 16 किलोमीटर पर सेकेंड है। मतलब कि इसकी जैसे दूसरे स्टार्स की कंपैरिजन में इसकी वेलोसिटी काफ़ी लो है। जैसे कि पहले हमने देखा, सीरियस एक सिंगुलर स्टार नहीं है। हमें अर्थ से ये एक सिंगुलर स्टार दिखता है, पर अगर हम हाई क्वालिटी टेलीस्कोप्स यूज़ करें तो हमें पता चलता है कि ये एक बाइनरी सिस्टम है। बाइनरी सिस्टम यानी कि दो स्टार्स जो एक दूसरे को ऑर्बिट करते हैं, जैसे कि पहले हमने देखा था। इसमें सीरियस में दो स्टार्स है, सीरियस ए एंड सीरियस बी। सीरियस ए जो है ये एक ब्राइट मेन सीक्वेंस स्टार है और सीरियस बी जो है ये एक फेंट वाइट ड्वार्फ है। सीरियस बी सीरियस ए की कंपैरिजन में 10,000 टाइम्स फेंटर है, यानी कि सीरियस ए ज़्यादा ब्राइट दिखता है और ये 10,000 टाइम्स ब्राइटर दैन सीरियस बी है। सीरियस बी जो है इसका मास सन की मास की कंपेरेबल है। उसके आसपास ही इसका मास है और इसकी साइज़ हम अर्थ की साइज़ के आसपास गिन सकते हैं। सीरियस ए और सीरियस बी एक दूसरे को ऑर्बिट करते हैं। बाइनरी सिस्टम में दो स्टार्स एक दूसरे को ऑर्बिट करते हैं, उसे ही हम बाइनरी सिस्टम कहते हैं। तो सीरियस ए और सीरियस बी भी एक दूसरे को ऑर्बिट करते हैं। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 20 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है एवरेज, और इनका ऑर्बिटल पीरियड 50 ईयर्स है। 20 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स यानी कि सन से लेके यूरेनस तक का डिस्टेंस, इसे हम 20 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स रफली कह सकते हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन सन टू अर्थ, इसे हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट गिनते हैं, 1 AU। सीरियस हम जानते हैं कि ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई है, पर ये इसलिए ब्राइट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नज़दीक है ड्यू टू इट्स हाई प्रॉक्सिमिटी विद द अर्थ। ये 8.6 लाइट ईयर्स दूर है अर्थ से, तो हमें ये ज़्यादा ब्राइट दिखता है। पर इसकी ल्यूमिनोसिटी बाकी सारे स्टार्स के कंपेरिजन में काफ़ी लो है, पर क्योंकि ये दूसरे स्टार्स दूर है तो हमें ये ज़्यादा ब्राइट नहीं दिखते, पर सीरियस नज़दीक है इसलिए ज़्यादा ब्राइट दिखता है। हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन से हमें पता चलता है कि काफ़ी साइंटिस्ट ने सीरियस का प्रॉपर मोशन नोट किया था, जिसकी वजह से और उसकी रिसर्च की वजह से उन्हें पता चला कि ये एक स्टार नहीं है, दो स्टार्स हैं जो एक दूसरे के रिलेटिवली घूम रहे हैं। प्रॉपर मोशन यानी कि मूवमेंट ऑफ स्टार एज सीन फ्रॉम अर्थ। हमें अर्थ से कोई एक पर्टिकुलर स्टार कैसे मूव होता हुआ दिख रहा है, कितना मूव होता हुआ दिख रहा है दूसरे स्टार्स के कंपैरिजन में, इसे हम प्रॉपर मोशन कहते हैं। सीरियस ए की हाई मेटलिसिटी की वजह से हमें उसके फॉर्मेशन और एवोल्यूशन के बारे में ज़्यादा चीज़ें पता चलती हैं। सीरियस ए क्योंकि ये ज़्यादा हाई मेटलिसिटी वाला है, तो ये एक मेटेलिक लाइन ए टाइप स्टार है। क्योंकि जो हमें उसकी स्पेक्ट्रल लाइन से पता चला।
तो इससे हमें उसके फॉर्मेशन और एवोल्यूशन के बारे में ज़्यादा पता चलता है। सिरियस ऐसा माना जाता है कि क्योंकि ये ज़्यादा ब्राइट है तो ये सोलर सिस्टम के नज़दीक आ रहा है और ओवर नेक्स्ट 60,000 ईयर्स में ये ज़्यादा ब्राइट होगा और ज़्यादा नज़दीक आएगा। फिर ये धीरे धीरे रिसीड हो जाएगा, या तो दूर जाएगा या खुद ब खुद ब्राइटनेस उसकी रिसीड हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज आपको सिरियस के बारे में जान के कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सेलेस्टियल बॉडीज़ के साथ। टिल देन कीप लुकिंग अप फॉर द स्टार्स एंड स्टे क्यूरियस।